ओम नमः शिवाय। शिवलिंग का मजाक उड़ाने वाला, अगर इससे अच्छा और सच्चा इबादत का कोई दूसरा जरिया है तो मुझे बता दो। आओ तुम्हें शिवलिंग की महिमा सुनाऊं। ब्रह्म मुरारी सुराचिता लिंग, निर्मल भाषिता शोभिता लिंगम, जन्मजा दुखा विनाशिका लिंगम, तत् प्रणामामि सदा शिवलिंगम। लिंगम क्या है? सुराचिता क्या है? ब्रह्म क्या है? मुरारी कौन है? शिवलिंग, शिव का प्रतीक, शिव की निशानी, शिव का चिन्ह। शिव कौन है? शिव एक शब्द है जिसे मनुष्य ने अपनी भाषा द्वारा उस सत्य को जाना। वो सत्य सनातन है। सनातन क्या है? सनातन वो सुपर पावर है जो शुरू से था, शुरू से है, शुरू तक रहेगा। उसका कोई अंत नहीं। वो स्थिर है। वो एक तन जो सना हुआ है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म वो सत्ता है जो अदृश्य है। मुरारी कौन है? मुरारी जो दृश्य है, वही पालनहार है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? इसे समझने से पहले उपनिषद के सार को समझना अति आवश्यक है। उपनिषद का सार ये है, ये ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है, ये जगत भी सब प्रकार से पूर्ण है, और इस जगत के ब्रह्म से निकल जाने पर भी ब्रह्म की पूर्णता में कोई कमी नहीं होती। ब्रह्म पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। इसी सत्य को, इसी एकता को, इसी एक को जिसने जाना, जिसने समझा, वही ब्रह्मन, वही ब्रह्म ज्ञानी, वही ईमानदार। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है जो असुरों का नाश करके सुर बनाता है, मन को आनंदित करता है, इस चित्त को देव स्वरूप करता है। इस लिंग के ध्यान से ब्रह्म मुरारी सुराचिता लिंगम, निर्मल भाषिता शोभिता लिंगम। अच्छे शब्दों में, अच्छी भाषाओं में, ब्रह्मांड की भाषाओं में, साइंस की भाषाओं में इस लिंगम को सुशोभित करता है। ये लिंगम ही है जो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान देता है। साइंस इस लिंगम के तत्व को अपनी भाषा में नाम देता है और आध्यात्मिक ज्ञान वाले इसे अपनी भाषाओं में समझाने का प्रयत्न करते हैं। वो तत्व एक ही तत्व है जो ब्रह्म से प्रकट हुआ है। तत्सवितुर वरेण्यम, वो तत्व वरण के योग्य है, तारीफ के लायक है। इस तत्व का ज्ञान, इस एग्जिस्टेंस का ज्ञान विश्व के सबसे पहले वैज्ञानिक जो भारत के हैं, महर्षि केनाथ, इस तत्व का ज्ञान साइंसी भाषा में दिया जिसे एटम के नाम से जानते हैं। इसके बाद जॉन डाल्टन ने, इसके बाद स्वीडन एंसॉन, न्यूटन, आइंस्टाइन वगैरह ने दिया। हम आध्यात्मिक ज्ञान और साइंस के ज्ञान को एक साथ देखेंगे, कहाँ मिलाप होता है और कहाँ टकराव होता है। इसके पहले हम शिवलिंग के आकार के बारे में जानेंगे। शिवलिंग को 12 ज्योतिर्लिंग के द्वारा सुशोभित किया गया है जो अलग अलग प्रकार से इस जगत की उत्पत्ति और इसका कारण हमें दर्शाता है। शिवलिंग एक अंडकोश को दर्शाता है जो जीवन का मूल आधार है। मत्स्य पुराण में इसका विवरण विस्तार से किया गया है। जब महाप्रलय के बाद मनु की नौका नैमिषारण्य के पास लगी, नष्ट हुए सभी प्राणियों को अंड रूप और बीज रूप में फिर से शिव ने प्रकट किया। शिवलिंग उसी को दर्शाता है जो शिव का प्रतीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी शिव का स्वरूप है जो अनंत है, असीमित है, निराकार है। विष्णु का आसन पानी पर था, फिर पानी जीवन का मूल आधार बना जो पालनहार
मुरारी के कंट्रोल में है। साइटोलॉजी में कोशिकाएं दो प्रकार की है, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी कीटाणु वगैरह जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसमें पानी होता है। जो सेल मनुष्य में होता है वही सेल जानवरों में होता है, वही सेल पेड़ पौधों में होता है। ये सारे रूप ब्रह्मा के हैं। जो आकार ब्रह्मा ने दिए उस आकार से जो हद से बढ़ जाए उसे महेश नष्ट कर देते हैं। दुनिया में जितने भी जीव जंतु है सब के सब इसी कोशिकाओं से बने हैं। मगर ये कोशिकाएं किससे बनी हैं? अब आ जाए एटम पर। एटम कैसे बने हैं? साइंस इस तत्व को किस नाम से बताता है और आध्यात्मिक ज्ञान वाले इसे किस नाम से दर्शाते हैं? महर्षि किनाद ने इस तत्व की खोज करके इसका नाम एटम रखा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये विनाशकारी जगत एक भ्रम है। दुनिया की जिंदगी का माल एक धोखा है। शिव जो है अदृश्य है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश उसका स्वरूप है जो दृश्य है। इसे यूं समझिए, शिव ने विष्णु को बनाया, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा ने जगत को बनाया। एटम एनर्जी से उत्पन्न होता है। एटम जो है मैटर है, कन्वर्ट होता है एनर्जी में, एनर्जी कन्वर्ट होती है मैटर में। इसका एक रूप और है एंटी मैटर, जो भ्रम है। साइंस भी इस भ्रम में उलझा हुआ है। मैटर, एंटी मैटर, एनर्जी, एनर्जी, मैटर, एंटी मैटर, इसी में साइंस उलझ के रह गया है। शिवलिंग के सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को देखे तो वही एटम नजर आएगा। इसी एटम की सूक्ष्मता में अगर जाए तो ब्रह्म नजर आएगा। सारा कर्ता धर्ता वो एक ही है, उसी की पूजा हम करते हैं और वही पूजने योग्य है। और उसी को याद दिलाने वो विष्णु का अवतार बार बार मैनिफेस्ट सेल के रूप में हमारे बीच आता है। विष्णु ज्ञान प्रदान करता है। सत्यमेव जयते, सच सदा जीवित रहता है और झूठ ज्यादा टिकता नहीं। जो असुर है एंटी मैटर के रूप में, जो 72 पर सेकंड में लुप्त हो जाता है, झूठी आस दिलाकर रूप और आकार बनते हैं ब्रह्मा से। न्यूट्रॉन की गिनती, ये गिनती हमें सिखाई जीरो का सिद्धांत देकर भारत के ज्ञानी आर्यभट्ट ने इसे प्रमाणित किया दुनिया के सामने ब्रह्मगुप्त ने। इससे पहले लोग 1 से 9 तक गिनती लिखते थे। साइंस यहाँ पर आकर रुक जाता है क्योंकि आज तक साइंस को एटम की पूरी तरह से जानकारी नहीं है। इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ये कैसे बनती है? क्योंकि साइंस के पास स्रोत का आधार है कैलकुलेशन, थ्योरीज, विजिबल लाइट, जिससे मनुष्य देखता है। जगत का 1% मनुष्य देखता है, बाकी 99% अदृश्य है। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्फा, बीटा, गामा, ये 6 प्रकार के प्रकाश हैं जिससे साइंस देखता है। और लहरें हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, 4 प्रकार के फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर वीक फोर्स, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये फोर्सेस कैसे उत्पन्न होती है इसकी जानकारी साइंस को नहीं है। साइंस स्ट्रिंग थ्योरी और ग्रेविटॉन की कैलकुलेशन में फंसा हुआ है और अब तो क्वांटम थ्योरी आकर उसने सब कुछ उलट पलट कर दिया है। आध्यात्मिक ज्ञान और साइंस का टकराव बिग बैंग पर होता है। साइंस कहती है जगत की उत्पत्ति बिग बैंग से हुई है। आध्यात्मिक ज्ञान कहता है जगत की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। आइए जानते हैं बिग बैंग को क्या यही सच है। LHC यानी सर्न, लार्ज हाइड्रोक्लोराइड, जिसका सर्कमफेरेंस 26659 यानी लगभग 27 किलोमीटर, जिसमें ट्रिलियंस, क्वांटिलियंस, ऑक्टोलियंस,
प्रोटॉन को डाला जाता है, उसके साथ आयोन्स, म्यून्स और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जिसको मैग्नेट के जरिए अलग किया जाता है। जब इनको एक्सरेट करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, लाइट की स्पीड के करीब पर सेकंड 11,000 बार घूमता है, फिर इसे आपस में टकराया जाता है। जब प्रोटॉन घूमता है उस वक्त ये अपने वजन से 25 गुना ज़्यादा हो जाता है। इसमें और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज कैसे बढ़ गई नहीं पता, और भी कई पॉइंट्स है। 4 कैमरों के माध्यम से इमेज को कैच किया जाता है, जबकि क्वांटम वैक्यूम का कुछ पता नहीं। कैसे पता होगा? इसके आगे तत्व की दुनिया समाप्त हो जाती है। अब आरंभ होती है योग की दुनिया। जो सूक्ष्म शरीर है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, उस तक ये साइंस नहीं पहुंच सकती। वहां केवल ध्यान योग के माध्यम से ही जाया जा सकता है। जन्म जा दुखा विनाशिका लिंगम तत्त प्रणामामि सदा शिवलिंगम। जब किसी जीव का जन्म होता है, उसके साथ सुख दुख लगे होते हैं। दुख भी 3 प्रकार के होते हैं। एक दुख स्वयं के कारण, एक दुख दूसरों के कारण, और एक दुख प्रकृति के कारण। चौथा दुख कोई नहीं है। ये दुख रजो तमो सतो गुण से उत्पन्न होता है। लिंगम की सत्ता जो सनातन है वो निर्गुण है। उसी लिंगम के ध्यान से हमारे सारे दुखों का निवारण होता है। तत्व प्रणामामि सदा शिवलिंगम। इस तत्व को प्रणाम है जो सदा शिव के रूप में विराजमान है। इस सत्य सनातन के अतिरिक्त इस जगत में और कुछ भी नहीं। उसके अनेकों नाम है। जो परब्रह्म है वही एक है, उसी को समझना है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। अगर मेरे इस वीडियो से किसी की आस्था को ठेस पहुंचती हो तो मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। धन्यवाद।